मैम वो आपकी बहू है ना? अरे ये तो वही है ना जो उस दिन फंक्शन पे बैठी थी। अरे हाँ हाँ, ये तो वही है। चलो इनसे कुछ पूछते ही। मैम आप इस घर की बहू है, कुछ तो बताइए मैम। देखिए इस वक्त मुझे बहुत काम है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप, कुछ तो बताइए। अपना सामान वहां रख देते हैं। रौनक जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रौनक जी, वो मैंने पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई किया है। ये उसका फॉर्म है। क्या? सर जी के खिलाफ जो प्रतिज्ञा ली है उसकी, और ये मेरा पहला कदम है। नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम ये मत करो। रौनक जी, आप ही ने मुझे हिम्मत दी है गलत का सामना करने की। आज हम दोनों फर्ज और कर्ज के रास्ते में हैं। आप अपना फर्ज निभाइए, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। ठीक है, जब पूरी तरह डिसाइड लिया है तुमने तो फिर अब हम और क्या कह सकते हैं। जो करना है करो। एक और बात, कल कुछ प्रेस वाले आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सर जी का? हाँ, उन्होंने जो कुछ भी किया है समाज के लिए वो सब कुछ छापना चाहते हैं। बात यह है कि ये सब कुछ हमारी निगरानी में होगा, सब हम अरेंजमेंट करेंगे, तो इसीलिए एक बात साफ कहते हैं तुमसे, कोशिश करना कि कल कुछ गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। बाकी तो सब पेपर्स है, बस एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। अभी तो 7 ही बजे काम करती हूँ मैं, कहीं कोशिश करती हूँ कुछ जगह फोन करके। हेलो जी, मेरा नाम मुस्कान बोस है। वो आपके यहाँ सेल्स इंटर्नशिप के लिए आई थी मैं, कॉलेज की तरफ से। वो दरअसल मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। वो मैंने पुलिस कांस्टेबल की जॉब के लिए अप्लाई किया है और उसमें मुझे फॉर्म कंप्लीट करना था, इसलिए अर्जेंटली चाहिए। मैडम, अभी तो एडमिन ऑफिस बंद हो गया है, अब तो आपको सुबह ही मिल पाएगा सर्टिफिकेट। ओके, क्या करूं, सब जगह यही कह रहे हैं कि कल ही मिल पाएगा। कॉलेज से या शोरूम से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाए, फिर ये फॉर्म भरने के सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अरे माँ 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 माँ, जल्दी आ, आज जबरदस्त खबर लाया हूँ माँ। जो मुस्कान है ना, पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रही है और उसके लिए वो अप्लाई कर रही है, पर उसको वो नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं वो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा, हाँ। सही है। मुझे लगा था कि ये मुस्कान ऐसे चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, कुछ ना कुछ जरूर करेगी। बस अब जैसा सोचा है वैसा होता जाएगा। मतलब? नहीं समझा? नहीं। देख बंटी, रौनक इस घर का जायज बेटा तो है नहीं। लवली एक न एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी पति को लेकर, और अगर उसके नाम पे थोड़ी बहुत जायदाद करनी पड़ी तो भैया कर देंगे। हाँ। रही डॉली तो वो भी शादी करके चली जाएगी। अब बचा कौन? तू ना। बस इस घर का जायज बेटा, एक लौता वारिस। इस मुस्कान की हरकतों की वजह से ये नाजायज रौनक एक न एक दिन इस घर से बाहर होगा। ठीक है, अब तू बचा है तो सारी जायदाद तेरे नाम मेरे लाल। बस अब तो सुबह हो और ये मुस्कान की खबर भैया को सुनाओ जल्द से जल्द। माँ, मुस्कान,
अरे अरे, क्या हुआ? कुछ काम था? जी माँ। माँ, मुझे 2 चीजों के लिए आपकी परमिशन चाहिए। क्या? माँ, मैंने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई किया है और परसों एग्जाम है मेरा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। क्या? पुलिस कांस्टेबल? हाँ माँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा को वापस नहीं लूंगी। इसके लिए ये एग्जाम और ये नौकरी मेरा पहला कदम है माँ, और आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है मुझे। और दूसरी बात? माँ, वो जो सर जी को कवर करने के लिए रिपोर्टर्स आ रहे हैं कल, मैं चाहती हूँ कि वो अरेंजमेंट्स मैं देखूं। हाँ, ये काम करके कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि वो कर्जे की रकम में से कुछ पैसे कम हो जाए। मुस्कान, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? तुम उस कर्जे के पीछे क्यों पड़ गई हो? मेरे लिए कर्जा लिया था ना, मेरे इलाज के लिए। भूल जाओ उस बात को, खत्म करो ना प्लीज। हाँ नहीं, ऐसा कहकर आप पराया कर रही हो मुझे। हाँ, मुझे वो कर्जे की रकम को चुकाना है माँ। वो मेरे लिए और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी करके मैं उसे चुका कर ही रहूंगी। और जो कांस्टेबल की नौकरी से भी पैसे मिलेंगे ना, उसको भी मुझे कर्जे की रकम के साथ ही जोड़ना है। तुम्हें 2 चीजों के लिए परमिशन चाहिए, एग्जाम के लिए मेरा आशीर्वाद और कर्जा चुकाने का परमिशन। एक ही चीज की परमिशन मिल सकती है। कांस्टेबल बनने के लिए आशीर्वाद? नहीं मुस्कान, कल के काम के लिए तुम्हें परमिशन मिलेगी। कांस्टेबल बनने का आशीर्वाद कैसे दे सकती हूँ मुस्कान? कोई बात नहीं माँ, मुझे पता है माँ, समझ सकती हूँ आपके कंफ्यूजन को और आपकी परेशानी को। आप भले ही अपने मुंह से कुछ ना बोले और आपका हाथ आशीर्वाद देने के लिए ना उठे, पर मैं जानती हूँ माँ, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। कल के काम के लिए परमिशन देने के लिए थैंक यू माँ। आराम कर लीजिए माँ, रात बहुत हो चुकी है। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा। मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। चुपचाप दिल चुराना है कारोबार तेरा। मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। ऐसे आंखें फाड़ के मत देखिए। कहा था आपको कि आपकी पत्नी हूँ और हर जगह पे आपका साथ दूंगी।
सो जाइए। गुड नाइट। यही सोच रही हूँ ना आपकी मैं यहाँ काम क्यों कर रही हूँ। वो माँ ने परमिशन दी थी यहाँ काम करने की ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ और कर्जे की रकम को कम कर सकूँ। रौनक जी प्लीज अब आप छोड़िए। आप क्यों कर रहे हो ये सब? ये मेरा काम है, मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। आप जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम्हारे पति हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हें हेल्प आ नहीं रहे और वैसे भी तुम्हें हमारी मदद की क्यों जरूरत है? बस तुम्हारा साथ दे रहे हैं जैसे एक पति अपनी पत्नी का साथ देता है। अगर तुम्हें हमारे साथ से प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। और हमने माना है कि हम पति पत्नी है ना, रिश्ता पति पत्नी का, तो बस जो कर रहे हैं करने तो चुपचाप। समझ गए कि फिर से समझाएं? बातें बनाना कोई आपसे सीखे। हेल्प करनी है ना आपको, ठीक है, बर्तन को साफ कर दीजिए, चमका दीजिए आपकी शक्ल की तरह। अरे रौनक, रौनक जी दीजिए, मुझे दीजिए, मैं ये साफ कर दूंगी। आप जाइए ना बाहर, बाहर की तैयारियां देखिए। धीरज जी, आपके परिवार के सभी लोग आ गए हैं? बचवा, ऊपर आओ। बैठ। अब मेरा परिवार पूरा हुआ। सर, आपने जो भी सोसाइटी के लिए किया है, सोशल वर्क, बच्चों के लिए स्कूल्स, अनाथ आश्रम वगैरह वगैरह, उस सब के लिए रिपोर्टर्स की यूनियन की तरफ से आपके सम्मान में धीरज जी, अभी सम्मान के उपलक्ष्य में आप 2 शब्द कहिए प्लीज। बात दरअसल ये है कि इस सम्मान का हकदार मैं अकेला नहीं हूं। मैं अपने परिवार को हमेशा से सर्वोपरि मानता आया। मेरा परिवार नहीं होता तो मैं नहीं होता। और आज आपके समक्ष हमारी धर्मपत्नी, हमारे सुपुत्र और हमारी बेटियां, हमारी बहना सब बैठे हैं, तो इससे परिवार पूरा हुआ और इसी से तीर्थराज सिंह पूरा हुआ। रौनक जी, आप बताइए अपने पापा के बारे में। उन्हें ये अवार्ड मिला है, इस खुशी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत बड़े दिल वाले इंसान है।
परिवार से बहुत प्यार करते हैं, एक अच्छे पति हैं, एक अच्छे पिता हैं, और हमारे लिए तो ये भगवान है। अब मैम वो आपकी बहू है ना? अरे ये तो वही है ना जो उस दिन अनशन पे बैठी थी। अरे हाँ हाँ, ये तो वही है। चलो इनसे कुछ पूछते ही। भाई साहब, वो क्या है कि ये बिजी हैं, वो खाने की तैयारियां सब कर रही है ना, कि बहुत सारे लोग हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। जो पूछना है ये परिवार वालों से पूछिए ना। पूछने दीजिए रौनक जी। अब हम सभी रिपोर्टर्स बहुत दूर से आए हैं और सबसे जान लिया है तो घर की बहू से भी तो जाने उनको क्या कहना है ससुर जी के बारे में। मुस्कान, नाश्ता यहाँ पे खत्म हो गया है, किचन में जाके देखो, दूसरा लेके आओ। एक मिनट मैम बस एक मिनट देखिए मैम, आप इस घर की बहू हैं, कुछ तो बताइए मैम। इनफैक्ट आप स्टेज पर भी नहीं आई मैम, कुछ तो बताइए। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप क्या सोचती हैं तीर्थराज जी के बारे में। देखिए, इस वक्त मुझे बहुत काम है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, आपके अनशन को भी तो हमने ही कवर किया था मैम, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? कुछ तो बताइए मैम। लेकिन मुस्कान, सबको बोलो अब भैया कितने नेक दिल इंसान है, कितना प्यार करते हैं हम सबको और कितना ख्याल रखते हैं। हाँ मैडम उन्हें बोलने दीजिए ना, हम उनके विचार जानना चाहते हैं। बोलिए मुस्कान मैडम। अब आप लोग पूछ ही रहे हो तो मुझे बताना तो पड़ेगा ही। जिनका आप आदर सम्मान करने आए हो, यहाँ पर अवार्ड देने आए हो, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और इनका कैरेक्टर इनके कपड़ों की तरह साफ। अरे भाई, अपने परिवार के नाम पर जुर्म पे जुर्म करना गलत थोड़ी है। और अपने उसी परिवार को जबरदस्ती अपने साथ रखने के लिए उन्हें परेशान करना, वो भी गलत थोड़ी है। परिवार पालने के लिए गलत काम करना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना, माँ को बेटी से अलग करना, मुझे मेरे अपनों से अलग करना, ये सब महानता की ही निशानी है ना। भाभी, ये मुस्कान क्या नौटंकी कर रही है? रोकिए ना उसे, वो भैया की बदनामी कर रही है। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती दीदी। बस करो मुस्कान, तुम इसी घर में रहती हो, यहीं खाती हो, यहीं पीती हो, और जब देखो डैडू के खिलाफ कुछ ना कुछ ऊल जलूल बोलती ही रहती हो। मुस्कान, हमने तुम्हें यहाँ इस घर की बहू बना के रखा है और तुम साजिशों पे साजिश किए जा रही हो पापा के खिलाफ। कुछ और तो बताइए, कुछ तो बताइए प्लीज। बस बहुत हो गया। आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं ना, इनके चरित्र के बारे में? हाँ सर, बताइए सर, हमें प्लीज जानना चाहते हैं हम। पहले भी हमने बहुत कुछ कहा और अब जो कहेंगे वो अलग है, इसलिए आप लोग कान खोल के सुनिएगा और बड़े बड़े अक्षरों में छाप दीजिएगा। हम देते हैं इनका चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भगवान जो है वो हमें बनाता है और इन्होंने कोठे की पैदाइश को सांसें दी, कोठे की गंदगी से निकाल के इस घर में लेकर आए। एक लावारिस को इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, परिवार दिया, माता पिता दिए, और अब इनके चरित्र के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। अरे इन्होंने तो पैर की धूल को सर का ताज बना दिया। ये वो इंसान है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं रौनक जी? हाँ हाँ
रौनक जी, बताइए तीरथ जी ने ऐसा किसके लिए किया? ये तो हम सबके लिए, पूरे शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। और कोई नहीं, हम हैं रौनक तीरथ राज सिंह। क्या? क्या?